Hello friends, now next practical. To analyze the given salt for one anion and one cation in the present in organic salt. Okay. तो यहाँ पे आपको पहले प्री में टेस्ट करना है, वही बात सेम है, आपको एक 100 का यूज करना है और उसमें ही आपको ये प्रैक्टिकल फिनिश करना है। तो इसके बाद हम देखिए यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी कि कलर ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट का कलर है आप देख सकते हो व्हाइट है। आपको नजदीक से दिखा देता हूँ, आप देख भी सकते हो, अगर आपके पास होता तो आप इजीली देख सकते कि व्हाइट कलर है यानी कि कलरलेस। उसके आगे आपको लिखना है NH4 + Pb+2 AS+3 Al+3 Zn+2 एक्सेट्रा में भी प्रेजेंट। उसके बाद में आपको स्मेल ऑब्जर्व करनी है। तो स्मेल को आप जानते ही हो किस तरह ऑब्जर्व करना है, थोड़ा हटा के रखो। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं आ रही तो आपको यहाँ पे लिखना है नो पर्टिकुलर स्मेल, देयरफॉर SO3-2 S-2 CH3C एक्सेट्रा में भी एक्सेल। ओके, उसके बाद में आपको हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब करना है और हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब करने से जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो हम देखेंगे। तो पहले टेस्ट ट्यूब को ड्राई करनी है। टेस्ट ट्यूब ड्राई करने से पहले आपको जो आउटर सरफेस है उसको क्लीन करना पड़ेगा, वरना आप हीट करोगे तो ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ओके। अब आपको कोई वाटर मॉलिक्यूल लेना नहीं चाहिए, ड्राई टेस्ट वेपर बाहर आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपने तो सब्सटेंस को आप हीट करोगे, यानी कि ये ड्राई टेस्ट ट्यूब है, इसमें से हीट करेंगे। आपको ऑब्जर्वेशन पहले पढ़ लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको देखना है यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखिए सही, कुछ भी नहीं, यानी कि आप देख सकते हो व्हेन हॉट व्हेन कोल्ड यानी कि वाइट रिमेन वाइट ही है। तो जो चेंज हो रहा है उसका एक्शन बता दो, Cu+2 Fe+2 Zn+2 Cu+2 एक्सेट्रा में भी एक्शन। उसके बाद में आपको आगे का टेस्ट करना है फ्लेम टेस्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस तरह की जो डिश है यानी कि ये प्रोटीन डिश या पेट्री डिश, उसमें आपको सब्सटेंस लेना है और उसमें कॉन्सेंट्रेट HCl कम डालना है, यानी कि सब्सटेंस ज़्यादा और कॉन्सेंट्रेट HCl कम। तो इस तरीके से आपको पेस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी पेस्ट बना दी है, देख लीजिए, और इस पेस्ट में कॉन्सेंट्रेट HCl भी डाल दिया है। तो उसको आपको प्लेटिनम वायर जो है पहले क्लीन करना है लूप बना के, और उसके बाद में आपको प्लेटिनम वायर के ऊपर यानी कि इस तरीके से जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और जो पेस्ट बनाई हुई है उसमें डिप करके आपको फ्लेम टेस्ट यानी कि फ्लेम पे रखना है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कलर्ड फ्लेम आ रही है, डिफरेंट कलर देख सकते हो आप, ब्रिक रेड कलर की फ्लेम आ रही है, देखिए। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे फ्लेम टेस्ट पे आपको पता चल जाएगा ब्रिक रेड फ्लेम की ऑप्टेन यानी कि ऑब्जर्व हो रही है। तो Ca+2 यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, यानी कि पॉजिटिव रेडिकल हमें फ्लेम टेस्ट पर से मिल गया। उसके बाद में बोरेक्स स्पीड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सब्सटेंस कलर्ड नहीं है, तो हमारा सब्सटेंस कलरलेस है, तो बोरेक्स स्पीड टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट में फ्लेम टेस्ट में ब्रिक रेड उसके हिसाब से हम कह सकते हैं यहाँ पे Ca+2 प्रेजेंट है। अब आगे आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव आयंस हम देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव आयंस, तो पहला टेस्ट यहाँ पे है सॉलिड सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। सॉलिड सॉल्ट ले लिया हमने, उसमें हम डालेंगे डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे देखिएगा कोई ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि नहीं, तुरंत आएगा, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इफरवेंसेस आ रहे हैं, सही है, फिर से देखिए अभी भी आएंगे।
इफरवेंसेस आ रहे हैं। तुरंत जो ऑब्जर्वेशन है वो देखोगे तो पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मिल गया, यानी कि इफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO3-2 यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। सही है। तो इस तरीके से हमने पहले ही यहाँ पे पहले ही टेस्ट में CO3-2 आ गया, तो दूसरा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने CO3-2 को कंफर्म कर लिया है। और प्रिलिमिनरी टेस्ट में भी ऑलरेडी हमने फ्लेम टेस्ट अगर परफेक्ट की है तो Ca+2 हो गया। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड तो मिल ही रहा है, लेकिन हम प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ पे कंप्लीटली प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो आगे कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एब्सेंट बता दो। उसके बाद में सॉलिड सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेट, वहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। और उसके बाद में फॉस्फेट टेस्ट को भी एब्सेंट बता दो। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट वहाँ भी नहीं आएगा, तो वहाँ पे एब्सेंट बता दो। तो यहाँ पे आपको पहले कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आपको क्या करना है, नेगेटिव रेडिकल्स करना है, और वो कौन सा है, CO3-2 का। तो आप देख सकते हो दूसरे पेज में लिखा है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर वी कैन से दैट नेगेटिव आयंस। तो वो भी हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है। सॉलिड सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 इफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे CO3-2 कंफर्म हो गया। हम दूसरा टेस्ट करेंगे, ओरिटल सॉल्यूशन प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। टेबल ये देखते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड। यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको पहले यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। आपका टेबल ये चलती है। बेरियम नाइट्रेट भी डाल सकते हो, बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम नाइट्रेट भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। अगर बेरियम क्लोराइड डाला होता तो भी मिल जाता। BaCO3 के प्रेसिपिटेट, बेरियम क्रोमेट कार्बोनेट के, सॉरी बेरियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कंफर्मेटरी टेस्ट में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट BaCl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे, देख लीजिएगा। प्रेसिपिटेट क्या है आपको पता है। उसके बाद में आपको देखना है CO3-2 इज कंफर्म। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव आयंस में हमने CO3-2 को प्रेजेंट किया, उसके बाद में कंफर्म भी कर लिया। तो नेगेटिव आयंस हमारा यहाँ पे मिल गया। अब आगे से हम देखेंगे ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर पॉजिटिव आयंस। अब आगे ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो पहले हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या करना है, सब्सटेंस प्लस वाटर, ये हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर उसमें वाटर डालोगे तो ये वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, तो वो ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे सॉल्युबल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट HCl, वहाँ पे इफरवेंसेस आएंगे, तो इफरवेंसेस को आपको निकालना है। और इस तरीके से कैसे निकालोगे, आप हीट करना पड़ेगा, सही है, या कॉन्स्टेंट HCl डाल के इस तरीके से क्लियर सॉल्यूशन बना दो। फिर से बता देता हूँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट HCl, उसको हीट करके CO3- यानी कि CO2 को रिमूव कर दो। नेगेटिव आयंस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो CO3- चला जाएगा तो अंदर जो होगा वो पॉजिटिव रेडिकल होगा, तो उसका टेस्ट हम कर पाएंगे, वरना इंटरफियर करेगा। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑलरेडी हमने सोल्यूशन तैयार कर दिया है। तो ये लिख लीजिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस, अब आगे हम टेस्ट करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जीरो ग्रुप है। एक्चुअली वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो कॉमन सेंस अगर हो आपकी तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इनसॉल्युबल यानी कि जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो वहाँ पे चांस नहीं है H+ के। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट देखना नहीं है, स्मेल देखनी है, नो स्मेल ऑफ एमोनिया, देयरफॉर जीरो ग्रुप में NH4+ जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको टेस्ट करना है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेशनल रिएक्टेंट।
यानी कि क्लोरीन का सॉल्यूशन ले लो, उसमें आप नेस्टर रिएजेंट डालो। यहाँ पे भी कोई ऐसा प्रेसिपिटेट नहीं ऑब्जर्व हो रहा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा, रेडिश ब्राउन कलर नहीं है, यानी कि जीरो ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट हो गया, तो यहाँ पे NH4 प्लस एब्सेंट हो गया। उसके बाद में आगे का टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे आपको लिखना है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, इसमें डाइल्यूट HCl जो है वो डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देख लीजिए परफेक्ट है, यानी कि कोई यहाँ पर प्रश्न नहीं मिल रहा। अब उसको थ्रो मत कीजिए, उसको डिस्कार्ड मत कीजिए। उसमें आपको आगे का टेस्ट भी करना है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S वाटर। यहाँ पे कोई कलर के प्रेसिपिटेट नहीं आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S वाटर, नो येलो और ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, देयरफॉर सेकंड ग्रुप इज आल्सो सेकंड ग्रुप इज आल्सो। अब आपको फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, उसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में आगे के ग्रुप में H2S वाटर डालना है। तो फिर से एक बार ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, देख लीजिए, यानी कि ये भी ग्रुप भी एब्सेंट हो गया, यानी कि थर्ड ग्रुप जो है वो भी एब्सेंट। अब उसको डिस्कार्ड मत करो, H2S वाटर उसमें डालना है, यानी कि इस तरीके से डाल दिया। तो यहाँ पे भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड कर दो और आगे के ग्रुप में जाएंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम कार्बोनेट, यानी कि ये ग्रुप में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो अगर ब्रिक रेड टेस्ट ब्रिक रेड क्लेम मिल रही है तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया Ca+2 है, लेकिन यहाँ पे फिर से देखेंगे अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसके बाद में आपको डालना है अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, ये देखिए प्रेसिपिटेट रेड, आपने ऑलरेडी ब्रिक रेड क्लेम देख ली है, तो यहाँ पे अगर आपको पता चल जाता है कि Ca+2 कौन से ग्रुप में है तो आप कह सकते हो आराम से। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो अपना आगे का ग्रुप यानी कि Ca+2 वाला ग्रुप है वो आपको कंफर्म कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 twice CO3 ये कंफर्म कर लिया, यानी कि फिफ्थ ग्रुप यहाँ पे हो गया। Ca+2, Ba+2, Sr+2 ये तीन आयंस जो है वो प्लेन टेस्ट से जाने जाते हैं। Ca+2 भी है, Ba+2 भी है, Sr+2 भी है। तो इस तरीके से Ca+2 यहाँ पे हमने प्रेजेंट कर दिया। अब आगे Ca+2 का कंफर्मेटिव टेस्ट हम करेंगे। कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर Ca+2, तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस आगे है एसिटिक एसिड प्लस एमोनियम ऑक्सलेट। जो टेस्ट अंदर लिखा है वही आपको करना है और उसी तरीके से करना है
तो कोई गलती नहीं होगी। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH तो उसमें आपको अमोनियम ऑक्सलेट NH4 + C2O4 यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना पड़ेगा कि Cl+2 यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद में आगे का टेस्ट है फ्लेम टेस्ट, वो हमने कंफर्म कर दिया है ऑलरेडी। ब्रिक रेड फ्लेम आ रही है, तो उसके हिसाब से हम कहेंगे Ca+2 इज कंफर्म। तो आगे यहाँ पे क्या लिखना है, तो रिजल्ट में लिखना है आपको पॉजिटिव आयंस हमारा है Ca+2, नेगेटिव आयंस है CO3 - 2, उसकी फॉर्मूला आएगी CaCO3 और उसका नेम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल फिनिश किया। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बात, अगर आपका सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर है तो आपको किस तरीके से जाना है, तो पहले आपको सब्सटेंस में डाइल्यूट HCl डालना है, उसमें सॉल्युबल है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद में कौन सा HCl, यहाँ पे आपका सब्सटेंस सॉल्युबल हो ही जाएगा, तो पहले HCl डालो और उसके बाद में क्या करना है, तो उसके बाद में आपको जो सॉल्युबल जो है यानी कि जो गैस है वो रिलीज कर देने हैं। तो किस तरीके से करोगे, तो सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट HCl उसको हीट करो, हीट करोगे तो जो गैस होगी निकल जाएगी, सही है। तो आपको वो याद रखना है। तो उसके हिसाब से जो गैस निकल गई उसके हिसाब से वो गैस इंटरफियर नहीं होगा, यानी कि वो आयंस इंटरफियर नहीं होगा, वरना वो आयंस जो पॉजिटिव रेडिकल आप निकालोगे उसमें इंटरफियर करेगा। तो इस तरीके से आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार करना है, सही है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि अभी तक हमने सॉल्युबल ही किया था, ये पहला प्रैक्टिकल है जो हमने इनसॉल्युबल वाला बताया। तो जो इनसॉल्युबल है, अगर सल्फाइड है तो आपको उस तरीके से उसको रिमूव करना पड़ेगा। सल्फाइड भी इनसॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, तो उसको रिमूव करो, पहले जो गैस है वो निकाल दो, उसके बाद में आपको ये टेस्ट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे मैंने दिया, क्योंकि आपको पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना आना चाहिए, आपको कंप्लीटली पता चल जाना चाहिए कि ओरिजिनल सॉल्यूशन कौन सा है। अगर सब्सटेंस प्लस वाटर किया सॉल्युबल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन ही है। लेकिन अगर सब्सटेंस प्लस वाटर सॉल्युबल नहीं हो रहा, यानी कि प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन HCl में बनाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर उसमें भी नहीं है तो कौन सा HCl डाल दो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वो हमारा पर्पस है। तो यहाँ पे आपने देखा इफरवेसेंस भी आएंगे, तो वो CO3 - 2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो उसको हीट करके निकाल दो, तो वहाँ पे हमारा पॉजिटिव रेडिकल ही रहेगा जो नेगेटिव रेडिकल के साथ इंटरफियर नहीं करेगा हमारे रिएजेंट के साथ। तो आपको इस तरीके से ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करना है। फिर से एक बार, रिजल्ट पॉजिटिव आयन Ca+2, नेगेटिव आयन CO3 - 2 आयन, फॉर्मूला है CaCO3 और उसको कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जो नेम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है इनसॉल्युबल वाला वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।